हाँ दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन फ्यूचर अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इससे बच सकते हैं। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना, कि इन फ्यूचर अगर आप इसे यूज़ करने का सोच रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा, जैसे आपने सुना होगा ओज़ेम्पिक, वेगोवी, मोंजारो, ये नाम आजकल आपने बहुत तेज़ी से सुन रहे होंगे। ये एक डायबिटीज़ और वज़न कम करने वाली जादुई दवा है। दुनिया भर के जितने भी सेलिब्रिटी है ना, इसे यूज़ करें और अपना वेट कम करें। जैसे कि टेस्ला के मालिक एलोन मस्क हो गए, ऑफ्रा इन्फिन हो गई, टेनिस स्टार सुनिया विलियम्स हो गए। भारत में भी दुनिया से वेट लॉस करने के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक इसे बताया नहीं जा रहा है। जैसे ओज़ेम्पिक, मोंजारो, वेगो, तीनों ही इंडिया में लॉन्च हो गई है। और ये है डायबिटीज़ की दवा, लेकिन इसे ओबेसिटी और मोटापे के लिए भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये कौन-सी दवा है? इसमें जीएलपी-1 होता है, आती है। और जीएलपी-1 क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये काम आती है। और ये दवा जीएलपी-1 हार्मोन्स में एक नकली, बोलते हैं ना, उसका नकल उतारने का काम करती है। जैसे जीएलपी-1 मतलब क्या होता है? जो ग्लूकन, लाइकन, पेप्टाइड हार्मोन्स होती है, ये हाजमे की जुड़ी हुई हार्मोन्स होते हैं ना, जिससे जुड़ा हुआ हार्मोन्स उससे रिलेटेड है। इन दवा से ना वेट लॉस तो हुआ, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी गई पता है? बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी पाई गई, पोषक तत्व कम होते गए। ओबेसिटी पीरियड में एक आर्टिकल में छपा गया, एक जर्नल में सितंबर 2025 में स्टडी की कि 4.5 लोगों के ऊपर स्टडी किया गया। और जो ये सब जो जीएलपी-1 यूज़ कर रहे, दवा ले रहे थे ना, 2017 से 2021 तक, क्या पता चला जीएलपी-1 दवा लेने वाले 13% लोगों को, पेशेंट्स में 6 मंथ के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई। और वही 22.5% लोग जिनको 1 साल के अंदर सब न्यूट्रिशन की कमी हो गई, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स की कमी हो गई। जब कोई इंसान जीएलपी-1 की दवा लेता है ना, उसकी भूख कम हो जाती है। ओबेसिटी जर्नल ने एक पब्लिश में भी ये भी पाया गया कि ये दवा लेने के बाद है ना, लोग रोज़ खाना, जो डेली के रोज़ खाने होते हैं ना, 16 से 40% तक कम कर देते थे। देखिए, बहुत लोगों को लगता था कि ओज़ेम्पिक उसकी दवा ले रहे हैं ना, चाहे जितने भी लोग इसे ले रहे हैं, उससे वेट नहीं बढ़ेगा। आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, जिसका नाम है जीएलपी-1, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ये भूख को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसे रिलीज़ होने से ना स्टमक को क्या लगता है कि हमारा खाना, मतलब हमारे बॉडी में खाना आ चुका है, और इंसान खाना कम करता है, जिससे उनकी बॉडी में वेट कम होने लगता है। बॉडी में नेचुरली बनने वाली जीएलपी-1, इनफैक्ट आप समझिए, बॉडी में नेचुरली जो बनती है जीएलपी-1, खाना खाने के कुछ मिनट बाद काम करता है, जैसे आधे घंटे बाद ये काम करने का काम करता है। और जो ओज़ेम्पिक जैसी दवा, जैसे जीएलपी-1 से कोई भी इससे रिलेटेड दवा होगी, जिसे नकल उतारने वाली दवा लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी के में असर करने का क्या करती है, जैसे जिससे कि बॉडी में लगता है कि असली जीएलपी-1 के हार्मोन्स रिलीज़ हो गए। जैसे जब आप इसे यूज़ करते हैं ना, तो हमारी बॉडी को क्या लगता है ना, जीएलपी-1 हार्मोन रिलीज़ हो गया और भूख अपने आप कम लगती है। और ऐसे करके के जो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, और दिन भर में वो खाना कम ही खाता पाता है। वही जो ओबेसिटी और मोटापा से परेशान है, उनके दिमाग में भूख ना लगने की सिग्नल भी जाती है। इससे क्या होता है, इस इंसान को खाना खाने में कंट्रोल होने का काम करता है, वो प्रॉपर डाइट करने लगता है, और ईज़ी होता है उसके लिए वेट लॉस करने वाला। खाना कम हो जाए तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है? मैं आपको बता दूँ, अगर बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे, सेल सही से काम नहीं करेगा, डिफेक्टिव होने लगेगा, ऑर्गन्स हमारे सही तरीके से उस तरीके से काम नहीं कर पाएँगे। और मैं बताता हूँ, हमारे शरीर में ना न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन क्या ज़रूरत है? प्रोटीन जितने भी हम, अगर हम फिंगर भी हिला रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं ना, हमारी प्रोटीन की वजह से होता है। विटामिन्स पे, हर एक तरीके का हमारी बॉडी में काम करता है। अगर इसको सही तरीके से नहीं देखेंगे ना, तो हमारा बॉडी अपने आप काम कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जंक फूड्स खाते हैं, हम उस पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आजकल जो हमारा को-पार्टनर है, जो अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, जो डायटीशियन होगा, वेलनेस कोच होगा, जो न्यूट्रिशन वाला काम करता होगा, मैं आपको बता दूँ, उनको पूछेंगे कि आपने का पार्टनरशिप कौन है? आपका जो असली पार्टनर कौन है? वो एक ही बात कहेगा कि हमारा पार्टनर तो जो वड़ा पाव बनाने वाला, जो भजिया बनाने वाला, जो जंक फूड बनाने वाला, क्योंकि इंसान उसको खा के बीमार हो रहा है, तब हमारे पास आ रहा है। हमारे पास क्या है? अच्छा खाना लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना। नहीं तो हम बोलते हैं डायबिटीज़ का पेशेंट ये इंजेक्शन लेगा, उससे आप अपनी लाइफ़स्टाइल को क्यों नहीं चेंज करें? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को, जो ozempic, मोंजेजारो, इस सबको अगर लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो आपका मसल्स और हड्डी कमज़ोर होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगती है, आपकी ब्लड में कमी हो जाती है, और दिमाग और नसों को ना, जो जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें लगता है कि अरे इंजेक्शन माँगा, भूख कम हो गया। अरे बॉडी जो, अब एक एक एग्ज़ाम्पल समझिए, गाड़ी है,
उसका इंजन है, अगर आप उसको ऑयलिंग नहीं करेंगे, उसके अंदर सही वाली पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो क्या लगता है? अगर वो पेट्रोल के बदले अगर आपने घासलेट डाल दिया, कुछ अलग चीज़ डाल दी, डीज़ल ही डाल दिया, जो चीज़ को उसको लगता है, अगर नहीं दिया तो क्या गाड़ी सही से चल पाएगी? इनफैक्ट उसका भट्टा बैठ जाएगा बॉस। यही हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। इसको ऑयलिंग की ज़रूरत है, इसको अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा अच्छा बोलते हैं ना बिना पेस्टिसाइड्स वाले खाने की ज़रूरत है। ये अपने आप बॉडी सही करने का काम करता है। थोड़ी-सी डेडिकेशन, थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल चेंज करना नहीं चाहते हम। बस हम क्या चाहते हैं कि आसानी से हर चीज़ हो जाए, एक इंजेक्शन मार दो, एक ये मार दो, इससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, डायबिटीज़ कम हो जाएगा। डायबिटीज़ इसे एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। आपको प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर टाइम टू टाइम खाने की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है, प्रॉपर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी खाने की ज़रूरत है। एक रॉ फूड्स खाने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकता है। अब इस तरीके का खाना हम ढूँढते तो हमारे कहाँ मिले, हम सोचेंगे अरे वेजिटेबल खा लें, सब्ज़ी खा लें, बट आजकल हमें ये भी पता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जहाँ एक बार एक खेती होती थी जो 3 महीने में 1 बार होती थी, अब 12 महीना खेती होती है। हर चीज़ आप देखेंगे मार्केट में, पहले क्या था सीज़न वाइज़ मिलता था, बट आज वाटरमेलन देखिए तो आपको कोई भी सीज़न में मिल सकता है। पपैया कोई भी सीज़न में मिलता है, ऑरेंज कोई भी सीज़न में, ऐसा क्यों मिल रहा है? वो केमिकल बेस्ड चीज़ है जो कभी भी उग जा रहा है। सीज़न वाइज़ कोई रहा ही नहीं, और हमारी बॉडी में हम क्या डाल रहे हैं? केमिकल डाल रहे हैं। तो इसी वज़ह से मैं क्या कहता हूँ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, हर्बल लाइफ का शेक ये सिंपली सुपर बेस्ट है। आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन, एक मील रिप्लेसमेंट। आप चेक कर सकते हैं गूगल में, नंबर 1 मील रिप्लेस कौन है, आपको हर्बल लाइफ का शेक मिलेगा। मगर वो भी कितना काम करता है मालूम है? वो भी 30% ही काम करता है। 70% आपका खुद विल पावर काम करता है, आपका गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपके कोचेस होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, तब आप सही तरीके से लेके आपको अगर वो चीज़ मिल भी जाए ना, लेकिन आपको यूज़ करना ना है, आपके माइंडसेट को ना पता हो कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, आपके पास कोई गाइड करने वाला ना हो ना, तो आप उसे यूज़ भी सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। आप धीरे-धीरे बोर होने लगेंगे। बट आपको उस कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। बिना कम्युनिटी के आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आप चेक करना, आप कभी जिम अकेले जाते तो आप अकेले जा पाएँगे क्या? आप बोर हो जाएँगे। अगर आपके साथ 2-3 मेंबर होंगे तो आप बराबर उठ के जाएँगे। बट वो इंसान अगर सुबह नहीं उठ रहा तो आप भी नहीं उठेंगे, छोड़ा यार वो नहीं उठ रहा तो आपको कम्युनिटी की ज़रूरत है। एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर सकता है। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन जो आपकी बॉडी को चाहिए, और इसमें पाया गया है, जैसे सिंगापुर में इसको आर्टिकल में भी देखा गया है, जो हर्बल आपका मील रिप्लेसमेंट है ना, वो धीरे-धीरे आपकी डायबिटीज़ को भी रिवर्स करता है। अब ये समझ के चलिए जो इतनी भी बीमारी है डायबिटीज़, बीपी, ये टोटली सब लाइफ़स्टाइल से बीमारी है। अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक कर देंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में एनर्जी फ़ील किया, क्योंकि ये मैंने फ़ील किया है। मैंने जब इसे इंटेक किया तो मुझे समझ में आया कि यार बहुत ही हेल्थी चीज़ है, जो आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट करता है, आपको बॉडी को हल्का फ़ील करने का। आप सोचिए जो सुबह का आप नाश्ता कर रहे हैं 800 कैलोरी वाला, जैसे रोटी, पराठा, अब आलू, सब्ज़ी या कुछ भी खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, उसमें आपको क्या विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहा है क्या? नहीं। ये क्या करता है मालूम है? ये जो होता है ना 200 बोलते हैं ना, आप समझ गए कि जो आप 800 कैलोरी का 200 कैलोरी में आपको सब कुछ दे दे रहा है, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और आपके फूड को, हंगर को भी बचा के रखता है। और आप जब कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो कम्युनिटी वाले भी जब आप सुनते हैं, बहुत लोगों का रिजल्ट सुनते हैं, कैसे आया, क्या आया, जब कोचेस होते हैं, वेलनेस कोच, वो आपको गाइड करते हैं क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाने से क्या हो सकता है। जब आप प्रॉपर गाइड से करते हैं ना, तो आप लंबे रेस तक जाते हैं, आप आइडियल वेट तक जब आप आइडियल वेट पे आते हैं ना, आप देखना पैरामीटर चेक करेंगे, आपकी बॉडी एक एक अलग ही तरीके का वेस्ट करेगा। आप जो एज है, जैसे आपका अगर 40 एज है, तो अब 25 28 के लगने लगते हैं। बस हमें अपने खाने की ज़रूरत है, कम्युनिटी चेंज करने की ज़रूरत है, और एक अच्छा सीखने की ज़रूरत है, और आपका ये हेल्थ हो सकता है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मेडिसिन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, ये आपको नहीं पता ये केमिकल है बॉडी को, ये कहीं न कहीं आपको आज शायद शुरुआत में आपको लगेगा नहीं यार मैं तो पतला हो रहा हूँ, बट आपको 1 साल 2 साल बाद आपकी कोई-सी ऑर्गन, कोई भी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। आपको सही खाने की ज़रूरत है, सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, सही बोलते हैं ना, सही कोच की ज़रूरत है, आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।